अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहज़ेब उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ेब डिजिटल। आज है दराज कोर्स का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि हमें दराज के ऊपर जब ऑर्डर रिसीव होता है तो हमने उस ऑर्डर को प्रोसेस किस तरह से करना होता है। जो हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है उसको हम दराज के अंदर अपने स्टोर के अंदर कहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो हम जिस प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर आया है उसकी हम पैकिंग किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें शिपिंग लेबल है वो हम किस तरह से प्रिंट करते हैं और हमें दराज में वो किस जगह से दराज किस तरह हमें प्रोवाइड करता है और हम वो किस तरह ले सकते हैं दराज से। उसके बाद दराज की तरफ से शिपिंग होती है वो किस तरह से काम कर रही होती है, ये भी आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। स्टोर पे जाके दिखाने वालों के किस तरह दराज पे जो हमें जो ऑर्डर रिसीव होता है उसको हमने प्रोसेस करना होता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम अपने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर चेक करने के लिए हमने सबसे पहले आ जाना अपने क्रोम के ऊपर और यहाँ आके दराज सेलर सेंटर को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक ये सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के, इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने अपना ईमेल या फ़ोन नंबर और पासवर्ड देके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन हो जाने के बाद जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ भी शो हो रहे होते हैं, लेकिन मैंने उसको रेडी टू शिप कर दिया था। तो वो हमें ये देखें, यहाँ पे हम ये जो टैब हमें नज़र आ रहे हैं इसमें हमने ऑर्डर एंड रिव्यू वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है और ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जितने भी हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, हमें कुछ स्टेटस यहाँ पे शो हो रहे हैं जिसमें टू शिप है, शिपिंग है, डिलीवर्ड है, फील्ड डिलीवरी, कैंसिलेशन। यहाँ पे हमारे जितने भी जो हमें ऑर्डर रिसीव होंगे तो यहाँ आप देख लें टू शिप के अंदर जो टू पैक, यहाँ पे हमें जो जब ऑर्डर हमें आता है तो यहाँ पे हमें शो हो रहा होता है। उसके बाद हमने ये देखें, इसके सामने कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे लिखा होगा पैक एंड प्रिंट। ठीक है, तो अगर हमने पैक एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और हम उसके बाद हमें वो पूछता है कि सिर्फ प्रिंट चाहिए आपको या फिर आपका ऑर्डर जो है वो रेडी टू शिप हो चुका है कि आपको आगे शिप करने के लिए आपका जो ऑर्डर है वो रेडी है। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट किया हुआ था, तो हमने यहाँ से अब मैं प्रिंट किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है मोर एक्शन। मोर एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें प्रिंट AWB जो हमें शिपिंग लेबल है वो किस तरह से हम ले सकते हैं। यहाँ पे आके मोर एक्शन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट AWB के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे जो हमारा शिपिंग लेबल है जो हमने ऑर्डर को पैक करके उसके ऊपर लगाना होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि हमने इसे रेडी टू शिप कैसे करना है। अगर हमने उसको पैक कर लिया, लेबल वगैरह सब उसके हमने उसको रेडी टू शिप हो चुका है कि आगे हम TCS लैपटॉप जिस भी हमें कुरियर कंपनी के साथ दराज ने लिंक किया होगा, अगर दराज की हब दे रहे हैं तो वो दराज का ही शिपिंग होगा। ठीक है, जैसे अभी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, मुझे ये मिला है TCS का कि मैं ये TCS जाके अपना जो ऑर्डर है वो डिस्पैच करवाऊँगा। तो यहाँ पे हमने जैसे हमारा ऑर्डर जो है आगे डिलीवर होने के लिए या हमने जो हैंड ओवर करना होता है TCS तो रेडी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे आके रेडी टू शिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टू हैंड ओवर के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। ये देखें यहाँ पे अब शो हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हम ये जाके उधर TCS लेपर्ड या कोई भी उधर हम जाके देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, शिपिंग के अंदर जैसे वो स्कैन करेंगे अपनी तरफ से तो हमारा जो ऑर्डर है वो हमें शिपिंग वाले जो स्टेटस के अंदर शो होने लग जाएगा। उसके बाद जब हमारा ऑर्डर आगे जाके कस्टमर को जब डिलीवर होगा तो हमारा जो ऑर्डर है वो उसका जो स्टेटस है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। अगर ये देखें जो मेरे ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं वो मुझे यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर कोई डिलीवरी फील्ड हो जाती है कि जो शिपिंग जो है कुरियर जो राइडर होता है कुरियर कंपनी वाला वो जाता है लेकिन शिपिंग आगे से फील्ड हो जाती है या कस्टमर नहीं होता या उसको एड्रेस सही नहीं होता, तो जो फील्ड हो जाते हैं डिलीवरी वाले वो हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जो कैंसिल हो चुके होते हैं हमारे ऑर्डर्स, जो नाराज कभी सिस्टम एरर की वजह से हो रहे होते हैं, कभी कस्टमर खुद कर रहा होता है। ये देखें जैसे ये वाला ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ है तो ये किसी वजह से सिस्टम एरर है। ठीक है, यहाँ पे रीज़न आप देख सकते हैं, कैंसिल रीज़न। उसके बाद रिफंड और जो ऑर्डर रिफंड हुए हैं या फिर मुझे कस्टमर ने रिफंड किए हैं तो वो मुझे यहाँ शो हो रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम जो ऑर्डर भेजते हैं बिल्कुल सही भेजते हैं लेकिन जब वो कस्टमर के पास पहुँचता है और उनसे ही टूट जाता है या कुछ ऐसा होता है कि जो कुरियर है कंपनी है उनसे ही कहीं पे डैमेज हो जाता है तो वो हमें ख़राब रिफंड वापसी पहुँचता है तो हमें रिफंड करना पड़ता है। तो पेमेंट हमें दराज नहीं देती, वो कस्टमर को वापसी करके देती है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपने जो जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है, जब आप उसकी पैकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आप एक वीडियो बना के अपने पास सेव करके रख लें, एक फोल्डर बना लें या
जो आपको ऑर्डर आया है उस ऑर्डर नंबर के आप उस ऑर्डर नंबर के नेम से आप एक फ़ोल्डर बना लें, जिसके अंदर आप उसकी जो आप उसकी पैकिंग वाली वीडियो वो अपने पास सेव करें। जब आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपने सही भेजी थी लेकिन डैमेज आपको मिली है, तो आप यहाँ पे आके अपनी जो है कंप्लेन जो है ना वो फाइल कर सकते हैं दराज वालों के साथ। तो आप क्लेम ले सकते हैं, वो आपको क्लेम देते हैं। और तो इसलिए आपने घबराना नहीं कि जो ऑर्डर हमें मिले तो वो ज़ाया हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उसको भी आप रिफ़ंड दराज से करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो हमारी पेमेंट है वो 7 दिन के अंदर-अंदर दराज़ ना ये देखें यहाँ पे ये इस टैब के अंदर आप देख सकते हैं, ये फाइनेंस वाला जो टैब है इसके अंदर माई इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारी इनकम जितनी भी है दराज ने हमें देनी है, पेंडिंग है, जो हमें रिसीव हो चुकी है, सारी यहाँ पे शो करेगा। ये मेरी पेंडिंग है तो रिलीज़ है, अभी रिलीज़ नहीं हुई तो ये मुझे कब रिलीज़ होगी तो वो डेट नीचे शो कर रहा है 17 फ़ेब को। ठीक है, मुझे ये रिसीव हो जाएगी। उसके अलावा जो रिलीज़ जो मुझे पेमेंट्स मिल चुकी हैं, तो यहाँ रिलीज़ वाले सेक्शन के अंदर आऊँगा तो जो जिन-जिन ऑर्डर्स की मुझे पेमेंट मिल चुकी है वो यहाँ शो हो रहे होंगे। अच्छा, तो ये तकरीबन या तो 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट होती है डिलीवर्ड होने के बाद 7 या 14 दिन के अंदर, वो आपका जो आप बैंक अकाउंट जो आपने अटैच किया होता है उसके अंदर आपको रिसीव हो जाती है। तो ये था तरीका कि हमने अपने ऑर्डर को प्रोसेस किस तरह से करना होता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ से पहले हमने सिर्फ पैक एंड प्रिंट करना होता है, उसके बाद रेडी टू शिप हमें AW प्रिंट ही चाहिए होता है, जो हमें ज़रूरत होता है, जो हमने ऑर्डर्स के ऊपर लगाना होता है और आगे शिप करना होता है। आप जो पैकिंग मटेरियल है वो आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पहले जब हम अकाउंट बनाते थे आज से 3-4 साल पहले, तो दराज स्टेप्स जो हमने उस दफ़ा 4 स्टेप किए थे, जिसके अंदर पहले हमने अपना ईमेल ऐड करनी होती है, उसके बाद एड्रेस, बैंक आईडी, इस तरह से, और एंड वाला जो था वो ऐड प्रोडक्ट था। तो लेकिन पहले होता था कि आपने शिपिंग जो मटेरियल है वो भी ऑर्डर करना होता था, तब जाके आपका अकाउंट जो वेरीफाई होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप ऑर्डर करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते ना करें। तो अगर वो पैकेजिंग मटेरियल आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका भी तरीका बता दूंगा कि हम पैकेजिंग मटेरियल दराज से किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा तरीका कि हम अपने जो ऑर्डर जो हमें रिसीव होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, उसको हम प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।